अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं जियोग्राफी वन लाइनर। ठीक है ना। मैंने यहाँ पे नियर अबाउट 100 क्वेश्चन लाए हैं और ये वन लाइन के फॉर्मेट में होंगे। टोटली एग्जाम ओरिएंटेड है। जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं तो डेफिनेटली वहां पे आपको जरूर हेल्प होने वाली है। और अगर हम देखें तो जेकेपीएससी का एग्जाम, ठीक है ना, जेकेपी स्पेशली इसका एग्जाम आने वाला है। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होंगे। हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। काफी मजा आने वाला है कि हमको 100 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। डेफिनेटली अलाउ टू नो, अलाउ टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बगैर टाइम जाए कि हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, याद रखना ये जियोग्राफी वन लाइनर सीरीज है। क्या है? जियोग्राफी वन लाइनर सीरीज है और इसको ये यूट्यूब चैनल प्रोवाइड कर रहा है। मेरा नाम है रेहान, तो आप मुझे जानते हैं ऑलरेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कहती है, लोकटक लेक की बात करें तो ये कहां पे है? ये मणिपुर में है। ठीक है ना। देखो लोकटक लेक मणिपुर में हम देखें तो यहाँ पे एक नेशनल पार्क है। ठीक है ना, नेशनल पार्क है। ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन दी वर्ल्ड। अगर हम देखें तो दुनिया में एक ही जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है वो कहां पे है? मणिपुर के अंदर। आप उसका मुझे नाम बताएंगे। किबू लमचो नेशनल पार्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है, 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये किस किस के बीच में सेपरेट करता है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, जो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अंडमान आइलैंड है, बीच में एक चैनल है और यहाँ पे निकोबार आइलैंड है। इस चैनल का नाम क्या है? 10 डिग्री चैनल। इतना हो गया क्लियर। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि 8 डिग्री चैनल किसके बीच में है, तो ये किसके बीच में है? देखो यहाँ पे हमें आ जाता है, नीचे मालदीव्स आइलैंड आ जाते हैं, ये कंट्री है, और ऊपर आ जाता है हमारे मिनिकोय। मिनिकोय इज द पार्ट ऑफ लक्षद्वीप। ठीक है ना, लक्षद्वीप आइलैंड के मिनिकोय पार्ट है और इसके बीच में जो चैनल, इसको क्या बोलते हैं? 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। ठीक है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे क्या हमारे पास आ गया? लक्षद्वीप, मालदीव्स, और यहाँ पे आ गया मिनिकोय। यहाँ पे ऊपर जो आता है मेन आर्चिपिलागो आ जाता है। किसका आर्चिपिलागो आ जाता है? ये मेन आर्चिपिलागो आ जाता है लक्षद्वीप का। ठीक है। बट इसके बीच में एक और यहाँ पे चैनल है और इसका नाम क्या है? इसका नाम है 9 डिग्री चैनल। क्या नाम है इसका? 9 डिग्री चैनल। आई होप इतना क्लियर होगा। 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और अंडमान निकोबार में जो चैनल है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है, कहता है हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो कहां से पास होता है? 82 एंड 30। ठीक है ना। हम देखें तो वो मुजफ्फरपुर से पास होता है और वो यूपी के अंदर है। और यही 82 एंड हाफ जो हमने लॉन्गिट्यूड लिया है, ये हमने लिया है एज ए स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन। यहां से हम अपना टाइम मेजर करते हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन सी स्टेट से ये टाइम मेरिडियन होके पास होता है, तो याद रखना 5 स्टेट से होके जाता है। ठीक है। नाम मैं लिख देता हूं यहाँ पे। पहले लिखो यूपी, एमपी, एपी, ओ एंड आ जाता है झारखंड, छत्तीसगढ़। आई थिंक छत्तीसगढ़। ठीक है ना, छत्तीसगढ़ या झारखंड दोनों में से कोई भी होगा, बट आई विल गो फॉर छत्तीसगढ़। ठीक है ना, मैं छत्तीसगढ़ के लिए जाता हूं। अब क्या होता है, यूपी से आ गया उत्तर प्रदेश, एमपी से आ गया मध्य प्रदेश, एपी से आ गया आंध्र प्रदेश, ओ से आ गया उड़ीसा, एंड यहाँ पे सी से होता है छत्तीसगढ़। तो इन 5 स्टेट से होके जाता है क्या? हमारा टाइम मेरिडियन होके जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। महेश्वरम की बात करें तो ये मेघालय के अंदर है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा यहीं पे रेनफॉल होती है। क्वेश्चन आ सकता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल कहां पे होती है, तो आप इसका आंसर करेंगे महेश्वरम में दुनिया में सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। आई होप। लू की बात करें तो ये लोकल नेम है, एक विंड, हॉट विंड है, हॉट विंड है उसका नाम है, और जो चलती है पंजाब और हरियाणा के प्लेन्स में, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के प्लेन्स में ये चलती है और इसका टेम्परेचर काफी हाई होता है। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो ये पाकिस्तान से होकर आती है इंडियन डेजर्ट में, थार डेजर्ट में, और फिर ये चली जाती है राजस्थान, हरियाणा तक चली जाती है। ओके। आगे क्या बोलता है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या कहता है देख लो। रीजन ऑफ रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है। देखो अगर हम देखें तो चलो साउथ इंडिया में बना देता हूँ यहाँ पे हल्का सा। ओके डोंट वरी, मैं यहाँ पे इंडिया कुछ इस तरह से बनाने की कोशिश करूंगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छी तरह से बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया इंडिया। ठीक, ओके ओके, ये हो गया समहाउ, ये हो गया हमारा इंडिया। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें नीचे, सॉरी यहां से नीचे की बात करें तो यहाँ तो यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो रेनफॉल किसकी वजह से होती है? वो होती है मूनसून रेनफॉल होती है। ठीक है ना, मूनसूनल रेनफॉल होती है। बट अगर हम देखें तो पीर पंजाल है ना, कश्मीर का पीर पंजाल जो रेंज है वो मूनसून विंड को आगे नहीं आने देता, ब्लॉक कर देता है यहाँ पे। ठीक है। बट इस पोर्शन में फिर रेनफॉल कहां से होती है? तो याद रखना इस पोर्शन में रेनफॉल होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से कुछ विंड होती है जो कहां से आती है, याद रखना ये विंड आती है मेडिटेरियन सी से, ये विंड आती है कौन सी? अटलांटिक ओशन से, और ये होते हुए आती है और इंडिया के नॉर्दर्न जो पोर्शन है वहां पर ये विंटर में रेनफॉल करती है। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम इंडिया की ईस्टर्न मोस्ट की बात करें, ठीक है ना, ईस्टर्न मोस्ट जो इंडिया का पॉइंट है,
ठीक है ना। ईस्टर्न मोड जो पॉइंट है जो अरुणाचल प्रदेश में है, तो वो देखें तो 68 डिग्री और 7 मिनट आता है, ये याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद साउथर्न हिमालय को क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। अगर हिमालय को देखें तो हिमालय की मेन तीन लॉन्गिट्यूडनल रेंजेस हैं, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल रेंजेस हैं। जो पहला होता है उसे कहते हैं ग्रेटर हिमालय, दूसरा जो होता है उसे कहते हैं मिडिल हिमालय, और जो तीसरा होता है उसे कहते हैं शिवालिक, ठीक है। ग्रेटर हिमालय को ही कहते हैं, याद रखना। मिडिल हिमालय को लेसर हिमालय भी कहते हैं, और शिवालिक जो होता है उसे कहते हैं आउटर हिमालय। इतना हो गया क्लियर आपको। आगे बढ़ते हैं टाइम जाए किए बगैर। वेस्टर्न घाट्स की अगर हम देखें तो इसका दूसरा नाम होता है शायद रीज। अब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ क्या होता है। हमारा ये है पेनिनसुलर इंडिया, ठीक है। यहाँ पे वेव्स, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज जिसे कहते हैं वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पे एक माउंटेन रेंज जिसे कहते हैं ईस्टर्न घाट्स। यहाँ पे जहाँ पे ये जो मीट होता है ना, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, शायद रीज कहते हैं, या मोस्टली वेस्टर्न घाट्स को भी कभी कभी शायद रीज कह देते हैं। बट टू बी मोर एक्यूरेट अगर हम जियोग्राफी या जियोलॉजी के लैंग्वेज में पढ़े तो शायद री होती है हमारी ये जो मीटिंग पॉइंट होता है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स का, ठीक है। पाक स्टेट की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है। देखो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे नीचे श्रीलंका है। ये जो वाटर चैनल है ना, इसको कहते हैं पाक स्टेट, ठीक है ना। और ये इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करता है आपस में। आई होप इतना क्लियर आया होगा, मजा आ रहा है ना। देखो उसके बाद देखते हैं अरावली माउंटेन इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। अगर हम देखें तो इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन सी है, तो याद रखना वो अरावली माउंटेन से। अरावली माउंटेन इंडिया के अंदर ओल्डेस्ट है। अगर हम हिमालय की बात करें, ऑफ कोर्स हिमालय एक फोल्ड माउंटेन है, बट हिमालय इज कंसीडर्ड एज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। दुनिया में अगर सबसे यंगेस्ट माउंटेन देखो तो उनमें से एक हिमालय भी आता है। हिमालय इसकी लाइफ की ज्यादा पुरानी नहीं है, 250 मिलियन ईयर अगो मान सकते हो। 250 मिलियन ईयर तो ज्यादा हो गया। ये मैं पेंजिया की बात कर रहा था, 250 मिलियन ईयर की बात करें तो वो पेंजिया की बात हो रही थी। पेंजिया, पैंथेलॉयसिया, टैथिसिया आपने पढ़ा होगा। हिमालय की बात करें तो ये नियर अबाउट 60 से 80 मिलियन ईयर अगो पहले की बात हो रही है। ये कोई ज्यादा पुराना नहीं, अभी बच्चा है ये। बाकी अर्थ की एज को देखें अगर तो हाँ, अरावली की बात करें तो ये ओल्डेस्ट लैंड मासेस है इंडिया के पास, ठीक है ना। ये सबसे पुरानी है और ये रेजिडुअल माउंटेन है। इनको क्या बोलेंगे हम, रेजिडुअल माउंटेन, RESIDUAL। रेजिडुअल माउंटेन कौन होती है भाई, देखो हमारे पास पता है कि ये एक असल में तो यह है फोल्ड माउंटेन है। देखो ये किसी जमाने में हिमालय जैसी ऊंची थी, ठीक है ना। बट एजेंट ऑफ डेनोडेशन से, मतलब ये ओरिजिनल जो एजेंट होता है ना, उनकी वजह से इसकी क्या होती है, मतलब ये इसका स्लोप डाउन होता जाता है और ये एक जमाना आएगा ये बिल्कुल लेवल हो जाएगी और हिमालय राइज होगा। देखो हिमालय है ना, एक जमाना आएगा हिमालय की जो हाइट है वो इंक्रीज होना बंद हो जाएगी, फिर वो डिक्रीज करेगी, और एक जमाना आएगा हिमालय बिल्कुल ग्राउंड के साथ मिल जाएगा। ये जो आपको इतना बड़ा हिमालय दिख रहा है, तो एक जमाने में ये इतना नीचा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा, ठीक है। जाते आगे ना बढ़ते हुए देख लेते हैं। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की बात करें तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इज द हाईलाइट ऑफ द रैली फॉर प्रोग्राम इन इंडिया, ठीक है। पैलियोजोइक इज द एरिया ऑफ ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करें तो पैलियोजोइक एरिया से में मतलब ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनना शुरू हो जाते हैं। इंटार्क्टिका की बात करें, अंटार्कटिका की बात करें तो इंडिया के परमानेंट रिसर्च स्टेशन, उसका नाम क्या है, दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है, मैत्री एक है मैत्री MITRI, और दूसरा का नाम है दक्षिण गंगोत्री जो यहाँ पे मेंशन्ड है, याद रखना। डंकन पैसेज की बात करते हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाया था। डंकन पैसेज वहां पे बीच में छूट गया, तो याद रखना ये पड़ता है साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। ये दोनों याद रखना अंडमान में है। दोनों कहां पे है, मतलब ये दोनों अंडमान ही है, साउथ और लिटिल, बट इन दोनों के बीच में ये पड़ता है डंकन पैसेज पड़ता है। आई होप इतना क्लियर होगा। सिकंदराबाद इज पॉपुलरली नोन एज ट्विन सिटी ऑफ हैदराबाद। इंपॉर्टेंट है, हैदराबाद की ट्विन सिटी को क्या माना जाता है, सिकंदराबाद माना जाता है। कोची जो होता है ना उसको माना जाता है द क्वीन ऑफ साउथ। और अहमदाबाद को क्या बोला जाता है, अहमदाबाद बोलो कोयम्बटूर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। कानपुर को बोला जाता है कोयम्बटूर ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। कानपुर को मैनचेस्टर, ठीक है ना। यूपी की बात करें, यूपी इज कॉल्ड शुगर बाउल ऑफ इंडिया। यूपी में सबसे ज्यादा शुगर होती है। और एक और पॉइंट रखना, अगर हम मिल्क की बात करें तो यूपी के अंदर सबसे ज्यादा मिल्क होता है, मतलब इंडिया नंबर 1 पे आता है मिल्क प्रोडक्शन में। और ये अगर इंडिया की स्टेट की बात करें तो यूपी आ जाता है। वेस्टर्न घाट की बात करें तो ये किसके लिए फेमस है, वेस्टर्न घाट ऑफ केरला। केरला की बात करें जो वहां पे वेस्टर्न घाट है, तो ये फेमस है किसके लिए, लायन टेलड मैक्विको, इसके लिए ये फेमस है। साइलेंट वैली कहां पे, याद रखना साइलेंट वैली ये केरला के अंदर है, ठीक है। और ये बताओ कि एक है साइलेंट वैली, एक होता है कोल्ड डेजर्ट वैली। डेजर्ट वैली कहां पे है, ये आप जल्दी से बताएं, हरियाणा में है, ठीक है। चिलिका लेक इज द लार्जेस्ट लेक इन इंडिया। अगर हम चिलिका लेक की बात करें तो इंडिया में सबसे बड़ी लेक है, बट ये एक साल्ट वाटर लेक है, याद रखना। इंडिया में सबसे बड़ी लेक जो है वो साल्ट वाटर लेक है, वो है चिलिका लेक। अगर हम फ्रेश वाटर लेक की बात करें तो फ्रेश वाटर की बात करें तो वो है कौन सी, वो है हमारे पास वुलर लेक,
और वुलो लेक है डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में जो आता है श्रीनगर में। चिलिका लेक की बात करें तो ये आती है उड़ीसा में। और ये कौन सी नदी पे आता है जल्दी से बताओ, ये आता है महानदी पे। किस पे आता है? महानदी पे आता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे लगता है नहीं इसी के साइड में आता है, एग्जैक्ट तो नहीं आता वहां पे। और हाँ, इसको जो रिचार्ज मिलता है वो समुद्र से ही मिलता है, क्योंकि ये लेगून है। तो इसका देखो लेगून क्या होता है, देखो लेगून होता है एक ऐसी वाटर बॉडी जिसको समुद्र से भी पानी, नीचे समुद्र से भी पानी मिलता है और ऊपर से रिवर आता है। रिवर कौन सा आता है? महानदी आता है, और समुद्र से भी इसको मिलता है। तो यहाँ पे एक लेक बनती है जिसका नाम क्या? चिलिका लेक है। दिग्बोई इज इंडियाज ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। याद रखना, दिग्बोई की बात करें, क्वेश्चन आ जाता है कि इंडिया की ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन है, तो आप बोल सकते हैं उसका नाम है दिग्बोई। ठीक है। जॉग फॉल की बात करें तो ये क्रिएट करता है कौन सा? क्रिएटेड बाय सहारावती रिवर। जॉग फॉल किसे क्रिएट होता है? सहारावती रिवर से होता है। ये बताओ कि जॉग फॉल कहां पे है? जॉग फॉल है कर्नाटका के अंदर भाई, रट्टा कर्नाटक के अंदर है जॉग फॉल। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे चलते हैं। गोदावरी इज द लार्जेस्ट रिवर बेसन ऑफ इंडियन पेनिनसुलर रिवर। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, मोस्टली ये है साउथ इंडिया, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कोई सबसे बड़ा रिवर जो है वो है गोदावरी। और देखो ये ओरिजिन होता है महाराष्ट्र से और ये फाइनली ड्रेन होता है बे ऑफ द बंगाल में। ठीक है ना, बे ऑफ द बंगाल में क्या होता है? फाइनली ड्रेन होता है। ठीक है, इतना क्लियर है आपको? ठीक है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा। दामोदर की बात करें तो इसे कहते हैं सारो ऑफ बंगाल कहते हैं। दामोदर को क्या कहते हैं? सारो ऑफ बंगाल कहते हैं। और सोन रिवर को क्या कहते हैं? सारो ऑफ बिहार। एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक मैंने अभी बताया, ये कहां पे? ये वुलो लेक। और ये कहां पे? जम्मू एंड कश्मीर में। रिवर नर्मदा की बात करें तो ये कहां से ओरिजिनेट होता है? ये अमरकंटक से ओरिजिनेट होता है। ठीक है। साउथ इंडिया की बात करें तो गोदावरी पहले नंबर पे आता है, कृष्णा दूसरे नंबर पे आता है और नर्मदा तीसरे नंबर पे आता है। नर्मदा की डायरेक्शन देख लेते हैं। अमरकंटक ये मतलब मध्य प्रदेश से निकलता है और ये सतपुरा रेंज से होते हुए मतलब देखें तो ये ईस्ट फ्लो करता है और फाइनली कहां पे ड्रेन करता है? फाइनली गल्फ ऑफ कम्बर्ट में ड्रेन करता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि अरेबियन सी में ये ड्रेन कर रहा है। कौन सा? रिवर नर्मदा। आई होप इतना क्लियर होगा। आगे चलते हैं। सांबर लेक की बात करें तो ये साल्ट वाटर लेक और ये है राजस्थान के अंदर। RAJASTHAN सांबर लेक कहां पे है? राजस्थान के अंदर है। ठीक है, ये इनलैंड साल्ट वाटर लेक है। कृष्णा राज सागर डैम लोकेटेड इन कर्नाटक एंड बुल्ड बाय रिवर कावेरी। अगर हम कृष्णा राजा सागर डैम की बात करें तो ये कावेरी रिवर के ऊपर है, कावेरी रिवर, और यह है कर्नाटका के अंदर। इतना क्लियर है। गंगा रिवर इज द होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन। अगर हम देखें तो देखो इसका नाम क्या है? इंडिया की जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, तो उसका नाम क्या है? वो डॉल्फिन है, उसका नाम क्या है? ओके उसका नाम है सूसू। क्या नाम है? लेट मी राइट हियर, SU। याद रखना ये इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है डॉल्फिन, गैंजेस डॉल्फिन। इतना हो गया क्लियर आपको? गोदावरी रिवर इज नोन एज द दक्षिण गंगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। गोदावरी रिवर का दूसरा नाम क्या है? दक्षिण गंगा है। ठीक है ना। इंदिरा सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बोल्ड बाय ऑन नर्मदा। इंदिरा सागर किस रिवर पे है? नर्मदा रिवर पे है। ठीक है, इंदिरा सागर की बात करें तो किस रिवर पे आता है? ये नर्मदा रिवर पे आ जाता है। बाकरा नंगल डैम इज सिचुएटेड ऑन रिवर सतलुज। याद रखना बाकरा नंगल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डैम है, ये कहां पे सिचुएट करती है? ये सतलुज पे सिचुएट करती है। रिवर कोसी की बात करें तो मैंने अभी को बताया ये सारों बिहार कहते हैं। सॉरी मैंने आपको सोन बोला था, नहीं, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रिवर कोसी। इसको क्या बोलते हैं? सारों बिहार बोलेंगे। ऑल राइट। दी रेड क्लिफ लाइन इज इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। देखिए रेड क्लिफ दो थी हमारे पास, पार्टीशन जब हुई थी तब एक जो हमारा वेस्टर्न पोर्शन है पाकिस्तान यहाँ पे आ जाता है, इंडिया यहाँ पे आ जाता है, बीच में जो लैंड है ये जो बाउंड्री इसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ कहते हैं। बट अगर हम देखें तो इंडिया यहाँ पे साउथ में है और जहां पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बांग्लादेश मिलेगा। यहाँ पे जो बाउंड्री इसको भी रेड क्लिफ कहते हैं। ठीक है ना। चाइना की बात करें तो चाइना के साथ जो बाउंड्री उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, मैकमोहन लाइन। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो लाइन है उसको कहते हैं डोरंट लाइन। ठीक है ना, डोरंट लाइन पढ़ो, डोरंट लाइन पढ़ो तो वो है, याद रखना डी से स्टार्ट होती है डोरंट लाइन। और अगर हम देखें तो मैगिनॉट लाइन किस में आती है? MAGINOT। मैगिनॉट लाइन आती है फ्रांस और जर्मनी में। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। डंकन पैसेज अभी मैंने पढ़ाया था आपको। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द सी 35 होता है। ये क्या होता है? अगर हम देखें तो 35 पार्ट पर मिलियन होता है एवरेज डेंसिटी ऑफ किसकी? सैलिनिटी ऑफ सी। सैलिनिटी मतलब होता है कि समुद्र का पानी कितना कड़वा होता है। मतलब देखो आसान से बता देता हूं इसका क्या मतलब होता है। इसको लिखते हैं 35, इस तरह से लिखते हैं, नीचे 2 जीरो डालते हैं, मतलब पार्ट पर मिलियन। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाता है।
ट्रॉपिकल मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो इंडिया के अंदर कौन से फॉरेस्ट ऐसे हैं जो मैक्सिमम एरिया कवर करते हैं, तो याद रखना वो आते हैं ट्रॉपिकल मोस्ट डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है ना। वो मैक्सिमम एरिया कवर करते हैं, अबाउट 34 to 35% वही एरिया कवर करते हैं इंडिया के अंदर। देखो स्यूज कैनाल की बात करते हैं तो ये किसको ज्वाइन करती है, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। ये रेड सी और मेडिटेरियन सी को ज्वाइन करती है। कौन सी कैनाल, स्यूज कैनाल। आई होप इतना क्लियर होगा। अरावली माउंटेन की बात करते हैं तो ये स्ट्रेच करती है गुजरात से कहां तक, याद रखना गुजरात से दिल्ली तक। स्टेट कौन कौन सी आती है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भाई, पूछा जा चुका है तो इसलिए आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। गुजरात आ जाता है, राजस्थान आ जाता है, इसमें आ जाता है गुजरात, राजस्थान, पंजाब आ जाता है, हरियाणा आ जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए याद रखना। और दिल्ली तो ऑलरेडी यहीं पे आ जाती है। ब्लैक सोइल इज नोन एज रूगर। ब्लैक सोइल की बात करें तो क्या कहते हैं, रूगर कहते हैं। और देखो जो हमारा पेनिनसुलर इंडिया है ना, यहाँ पे जो मैक्सिमम सोइल है वो ब्लैक सोइल है। और याद रखना ब्लैक सोइल इज वन ऑफ द बेस्ट सोइल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ, किसकी कल्टीवेशन के लिए, कॉटन के लिए, COTTON। और याद रखना कॉटन यूज होता फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडस वैली सिविलाइजेशन में। इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल नो द यूसेज ऑफ कार्बन, यूसेज ऑफ कॉटन के, कॉटन किस तरह यूज किया जाता है, तो इंडस वैली पीपल के पास ये टेक्निक आ चुकी थी, ठीक है ना। इंडस वैली पीपल को क्या कहते हैं, याद रखना उनको ब्रोंज एज भी कहते हैं, BRONZE, ब्रोंज एज भी कहते हैं, ठीक है ना। कब डिस्कवर की गई थी, 1921 में डिस्कवर की गई थी, ठीक है ना। प्रोफेसर सहानी ने इनको क्या किया था, ऐसे HANI सहानी ने इनको डिस्कवर किया था, ठीक है। वहां भी अच्छी अच्छी महंजोदारो देखोगे तो वो भी आपको वहीं पे मिलेगी। यार हम हिस्ट्री से वापस आते हैं अपनी जियोग्राफी के ऊपर। कांगो रिवर की बात करें तो ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है, ठीक है। देखो यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर को 2 बार जो रिवर क्रॉस करते हैं उसे कहते हैं कांगो रिवर भी कहते हैं। और एक और याद रखना, अगर हम यहाँ पे इंडिया की बात करें, यह है इंडिया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है ना, तो यहाँ पे एक रिवर है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करता है, उसका नाम है माही रिवर, MAHI। माही रिवर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करता है। कांगो रिवर इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करता है इनफैक्ट। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करें तो ये अफ्रीका और यूरोप को अलग करता है, ठीक है ना। यूरोप का कौन सा पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, यूरोप का कौन सा पार्ट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे यूरोप का। अगर हम देखें तो यहाँ पे ऊपर आ जाता है, क्या आ जाता है, यहाँ पे ऊपर स्पेन आ जाता है और नीचे आ जाता है मोरक्को, क्या आ जाता है, मोरक्को। यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आ जाता है हमारा कौन सा सी आ जाता है, जो कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी आ जाता है। यहाँ पे स्पेन आ जाता है, नीचे मोरक्को आ जाता है। मतलब मोरक्को देखें तो ये अफ्रीका है और ये ऊपर यूरोप है, ठीक है। देखो जब मुस्लिम गए थे यहाँ से इस्लाम लेकर, एक बंदा था जिसका नाम था मोहम्मद, नहीं उसका नाम था तारिक बिन जायद, ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम तो इंडिया आए थे, सिंध की तरफ आए थे, बट तारिक बिन जायद कहाँ पे आते हैं, वो जाते हैं किस साइड, वो इस्लाम को लेके जाते हैं, मतलब यूरोप की तरफ लेके जाते हैं। और ये हुए थे यहाँ से पास, मतलब जिब्राल्टर से पास हो गए थे। और इस पॉइंट का उन्होंने नाम रखा था जबले तारक, बट लेटर ऑन इसको चेंज करके जिब्राल्टर नाम रखा गया है। ये थोड़ी सी हिस्ट्री थी जो मैंने बताना जरूरी समझे। The fertile land between two rivers is called दोआब। दो रिवर फॉर एग्जांपल यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, एक रिवर यहाँ से फ्लो कर रहा है और एक रिवर यहाँ से फ्लो कर रहा है, और ये जो बीच में लैंड आएगी ना, इसको क्या बोलेंगे, दोआब बोलेंगे। और ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। लिम्पोपो रिवर क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माही की बात करें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को पास करता है। उसके बाद कांगो की बात करें तो ये इक्वेटर को 2 बार पास करता है, और लिम्पोपो LIMPOPO लिम्पोपो की बात करें तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न CC कैप्रिकॉर्न को 2 बार क्रॉस करता है। तो ये तीनों रिवर यहाँ पे मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चन आ गया तो भाई ये छूटना नहीं चाहिए बस। मेडागास्कर की बात करें तो ये लार्जेस्ट आइलैंड है इन इंडियन ओशन। इंडियन ओशन में सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, तो याद रखना मेडागास्कर है, ठीक है ना। दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड कौन है, तो वह ग्रीनलैंड। कौन सा है, ग्रीनलैंड दुनिया में सबसे बड़ा आइलैंड है। ओके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें, थोड़ा मेरा गला सूख गया तो मैं पानी पी लेता हूं। ऑलराइट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करें तो ये फाउंड कहां पे पाए जाते हैं, ये साइलेंट वैली केरला के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। केरला की जो साइलेंट वैली है तो वहां पे कौन से रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है ना, वेस्टर्न घाट्स में मोस्टली। गल्फ ऑफ कॉम्बैट की बात करें तो ये कहां पे आता है, सेपरेट करता है दमन एंड दियो को। इतना हो गया क्लियर। पोर्ट ब्लेयर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना इट इज द कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लोकेट कहां पे, साउथ अंडमान में ये लोकेट करता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। सो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं बोल देता हूँ, याद रखो। दामोदर की बात करें तो दामोदर को माना जाता है रूहुर ऑफ इंडिया, इंडिया का रूहुर, ठीक है ना। मतलब ये दामोदर इतना ज्यादा रिच है किसमें, रिसोर्सेज में, तो इसलिए इसे क्या कहता है, रूहुर ऑफ इंडिया।
बेसिन की बात हो रही है, रिवर की बात नहीं है। रिवर बेसिन की बात हो रही है, मतलब उसका जो कैचमेंट एरिया है उसी की बात हो रही है, या उसके साइड वाला जो एरिया उसकी बात हो रही है। वैली ऑफ फ्लावर लोकेटेड इन उत्तराखंड, याद रखना उत्तराखंड के अंदर एक नेशनल पार्क है जिसको हम कहते हैं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहते हैं। आइए पता क्लियर होगा। एटलांटिक ओशन इज कॉल्ड द हैरिंग पॉन्ड, क्या कहते हैं इसको? हैरिंग पॉन्ड कहते हैं एटलांटिक ओशन को। याद रखना दुनिया में सबसे जो बड़ा ओशन है उसका नाम है पैसिफिक ओशन, दूसरे नंबर पे आता है एटलांटिक ओशन, ठीक है ना। और पैसिफिक ओशन ये सिकुड़ता जा रहा है, मतलब ये कंट्रैक्ट होता जा रहा है, और जो एटलांटिक ओशन है ये एक्सपेंड होता जा रहा है। समवेयर इन फ्यूचर जब तुम नहीं होगी, तुम्हारी नस्लें भी खत्म होंगी, नियर अबाउट मिलियंस ऑफ ईयर की बात हो रही है, ठीक है। तो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन बन जाएगा एटलांटिक ओशन और उससे छोटा बन जाएगा पैसिफिक ओशन। ये है मिलियंस ऑफ ईयर की बातें। तो तुम तो उस हिसाब से तो कुछ ही पल जी रहे हो। एटलांटिक ओशन की बात करें तो हमने बोले से बोलते हैं हैरिंग पॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। जोधपुर गेट्स लीस्ट रेनफॉल इन इंडिया, ओके। क्या होया? वाइट। उसके बाद देखें तो लेक सुपीरियर इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन दी वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ी फ्रेश जो लेक है तो वो कौन है? वो याद रखना लेक सुपीरियर है। तो साल्ट वाटर लेक और है दुनिया में सबसे बड़ी, तो याद रखना लेक बाइकाल। क्या नाम है उसका? लेक बाइकाल, BAIKAL, बाइकाल। ये कहां पे है? साइबेरिया के अंदर है। कहां पे है? साइबेरिया के अंदर है। शिव समुद्रम फॉल की बात करें तो ये आता है रिवर कवरी पे आता है, कवरी पे आता है, ठीक है। कवरी रिवर पे आ जाता है शिव समुद्रम। बेरिंग स्ट्रेट की बात करें, स्ट्रेट आप अच्छी तरह से याद करना, यहाँ पे तो मैं क्यों रिवाइज कर रहा हूँ, बट स्ट्रेट मैंने अच्छी तरह से एक वीडियो बना के रखी है, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ना भाई, इसको मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, हर टॉपिक को अलग अलग करके। बात करें तो ये एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाता है कुछ, अगर हम देखें तो यहाँ पे एशिया का वो, टू बी मोर स्पेसिफिक क्या बोलेंगे, ये पार्ट आ जाता है रशिया का, और यहाँ पे आ जाता है अलास्का, ये आ जाता है अलास्का, और यहाँ पे आता है रशिया, तो यहाँ पे आता है बीच में बेरिंग स्ट्रेट, और इंटरनेशनल डेटा लाइन भी यहीं से होकर पास होती है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होप मजा आ रहा है तो जरूर चैनल को लाइक करें। ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एमसीक्यूज में आता रहता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये दुनिया में सबसे ज्यादा किसका प्रोवाइडर है, प्रोड्यूसर है, ये है किसका? बॉक्साइट का। द कूल टेम्परेचर ग्रासलैंड ऑफ साउथ अमेरिका, इसको उन्होंने पंपास कहते हैं। साउथ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है उनको पंपास कहते हैं, एंड जो साउथ अफ्रीका की बात करें तो उनमें जो ग्रासलैंड उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेल्स। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड होते हैं उनको बोलते हैं प्रारीज, क्या बोलते हैं, ठीक है। सुडान वाले साइड अगर हम देखें तो नॉर्थ अफ्रीका की बात करें तो उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सवाना, क्या बोलते हैं? सवाना बोलते हैं, ठीक है। टाइड्स आर कास्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन, मून एंड अर्थ, याद रखना जो टाइड्स होते हैं वो तीन फोर्सेस से पैदा होते हैं, सन, मून एंड अर्थ। और याद रखना यहाँ पे मून की फोर्स ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू सन, क्योंकि सन एज पर कंसेप्ट अगर हम देखें तो सन एज पर मास बड़ा है मून से, बट इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो मून का डिस्टेंस कम है, तो इसलिए मून ज्यादा प्रेशर या फोर्स एक्सर्ट करता है किस पे? अर्थ पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है। यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन सुंदरबंस, और ये कहां पे है? वेस्ट बंगाल के अंदर है। आई होप नो डाउट। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड, कहां पे है ये? आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा गला बैठ गया, तो कैरी ऑन करते हैं इसी के साथ। हाईएस्ट रेलवे ब्रिज इन द वर्ल्ड इज कंस्ट्रक्टेड इन JNK, याद रखना ये JNK में कंस्ट्रक्ट हो रहा है और ये चनाब रिवर पे हो रहा है, ठीक है। कोयली ऑयल रिफाइनरी लोकेटेड इन गुजरात, कोयली ऑयल रिफाइनरी कहां पे है? ये गुजरात के अंदर है। लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, उसका नाम है हीराकुंड डैम है, ये लार्जेस्ट सबसे बड़ी इंडिया में डैम है। याद रखना ये महानदी रिवर के ऊपर है, महानदी रिवर के ऊपर कौन सी डैम है? ये हीराकुंड डैम है, याद रखना। सवाना इज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, मैंने अभी पढ़ाया आपको। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन डेजर्ट, ये कहां पे पाए जाते हैं? ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अर्थ को देखें तो इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं, ठीक है ना, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर ऑन इट। याद रखना अर्थ को कहते हैं ब्लू प्लैनेट, मार्स को कहते हैं रेड प्लैनेट। अर्थ को कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी है, मार्स को रेड प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आयरन और बहुत ज्यादा है, ठीक है ना।
आयरन, अगर हम आयरन ऑक्साइड की बात करें तो वो मार्स पे बहुत ज्यादा। दुनिया हमारे सोलर सिस्टम की बात करें तो बिगेस्ट जो प्लैनेट है उसका नाम है जुपिटर। उसके बाद आ जाता है सैटर्न, उसके बाद आ जाता है यूरेनस, उसके बाद आ जाता है नेपच्यून, उसके बाद आ जाता है अर्थ, देन उसके बाद आ जाता है वेनस, देन उसके बाद आ जाता है मार्स, और उसके बाद आ जाती है मरकरी। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 प्लैनेट है। और डिटेल में बताऊं, इसमें सबसे छोटा प्लैनेट आपको पता है उसका नाम क्या? सबसे जो छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में उसका नाम है मरकरी। और सबसे जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट है BRIGHTEST, जो सबसे ज्यादा चमकदार है उसका नाम है वेनस। ठीक है, क्या नाम है उसका? वेनस। वेनस का जो एटमॉस्फेयर है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और आपको सल्फ्यूरिक गैस मिलेगी वेनस के एटमॉस्फेयर में। ठीक है, वो हॉटेस्ट भी माना जाता है उसी को। माउंट इटना की बात करते हैं, चलो। वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वोल्केनोज लोकेटेड इन इटली, इसका नाम क्या है? माउंट इटना। ये एक वोल्केनो है जो इटली के अंदर है और उसका नाम माउंट इटना है। बाबल मंदब स्टेट कनेक्ट्स रेड सी विद इंडियन ओशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन और रेड सी को जो कनेक्ट करते हैं उसका नाम है बाबल मंडप। और उसके बाद देख लें, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड आइलैंड इन द वर्ल्ड इज जावा। दुनिया में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड है उसका नाम है जावा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना। प्राइम मेरिडियन देखें तो कहां से पास होता है? ये ग्रीनविच से होके जाता है। ठीक है ना, याद नहीं, सॉरी ग्रीनविच जो है ना आइलैंड, उसी के पास से होके जाता है। प्राइम मेरिडियन की बात करते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक एयर इज हेल्ड बाय अर्थ बाय ग्रेविटी। जो देखो, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, जो सूरज के जो अर्थ गेट गिरता है, इट्स बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ अर्थ, तो इस वजह से ये एस्केप नहीं कर पाता। तो ये हमने पढ़ा। पंचमरी हिल स्टेशन इज कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ सतपुरा। याद रखना, पंचमरी हिल स्टेशन क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ सतपुरा बोलते हैं। द फेमस पिचेस ऑफ ट्री सुंदरी, ये कहां पे है? सुंदरबेन्स डेल्टा में पाया जाता है, जो वेस्ट बंगाल के अंदर है। उस ट्री का नाम क्या होता है? सुंदरी कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। नालंदा नंदा देवी, सॉरी इट्स नॉट नालंदा, नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन उत्तराखंड। नंदा देवी पीक कहां पे है? उत्तराखंड के अंदर है। मजूली आइलैंड देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा रिवरीन आइलैंड है और ये बनाता है ब्रह्मपुत्रा। ये कहां पे? असम में, और बनाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर बनाता है। ठीक है ना। बागलियार डैम की बात करें तो ये बुल्ट है चिनाब रिवर के ऊपर और ये डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आता है। ठीक है ना, बागलियार डोडा या किश्तवाड़, इसमें से मुझे कंफ्यूजन है तो आप इसको क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है। बमला पास कनेक्ट ट्वैंग विद लहासा। ट्वैंग और लहाजा कौन कनेक्ट करता है? बमला पास। अलुवियल सोइल इज बेस्ट सूटेड फॉर द राइस कल्टीवेशन। याद रखना, अलुवियल सोइल रिवर डिपॉजिट होता है, तो ये किसके लिए बेस्ट होती है? राइस कल्टीवेशन के लिए। ठीक है ना। दीपू पास की बात करें, दीपू पास, पासेस याद रखना बहुत ज्यादा है। दीपू पास लोकेट करता है ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिया, म्यांमार एंड चाइना। इंडिया, म्यांमार और चाइना में जो पास लोकेट करता है उसका नाम है दीपू पास। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मकमोहन लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख लेना। ठीक है ना। द फ्रेंडशिप हाईवे इज ए रोड दैट इज कनेक्टेड चाइना टू नेपाल। फ्रेंडशिप याद रखना, चाइना टू नेपाल जो कनेक्टेड है उसे कहते हैं फ्रेंडशिप, और ये हाईवे है एक। गुजरात हैज द लॉन्गेस्ट मेन लैंड कोस्ट लाइन ऑफ द इंडिया। अगर हम देखें तो कोस्टल स्टेट की बात, हमारे पास कितनी कोस्टल स्टेट है याद रखना, वी हैव 9 कोस्टल स्टेट। नाम सबके बता दूं तो मुझे नहीं लगता बताना जरूरी है, बट हाँ याद रखना, सबसे ज्यादा जिसके पास कोस्ट है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुजरात। और जिसके पास सबसे कम कोस्ट है उसका नाम है वेस्ट बंगाल, WB। अब इससे ज्यादा और क्या समझाऊंगा आपको। चाइना हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल बॉर्डर्स। ठीक है, इंटरनेशनल बॉर्डर सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो इंटरनेशनल जो बॉर्डर शेयर करती है किसी और कंट्री के साथ, तो वो चाइना है। द रिवर गंगा इमर्जेस फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। सबसे आसान क्वेश्चन है। गंगा की लेंथ की बात करें तो गंगा की लेंथ है 25 किलोमीटर। ओके, वेस्टर्न देखो, गंगा जब जाता है ब्रह्मपुत्र में, ठीक है नहीं, गंगा जब जाता है वेस्ट बंगाल में, सॉरी बंगाल में जब जाता है तो इसको वहां पे कहते हैं पद्मा। क्या कहते हैं इसको? पद्मा कहते हैं। और जब वहां से ऊपर से आता है ब्रह्मपुत्र, जब वो जाता है बंगाल में तो उसका नाम नहीं, बांग्लादेश में जाता है उसका नाम है यमुना, जमुना, जमुना, JAMUNA, जमुना। पद्मा और जमुना इन दोनों का नाम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द वेस्टर्न घाट्स सह्याद्री माउंटेन स्टार्ट नियर दी सोंगदाह टाउन ऑफ गुजरात। ये तो कुछ समझ से परे है। कीबुतु इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इट इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश। कीबलुथु, ठीक है ना, इंडिया का अगर ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट देखो तो कीबलुथु है, और वो कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जाहिर बात है वहीं पे होगा। देख लेते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ टोटल एरिया कवर्ड। एरिया के हिसाब से देखें तो राजस्थान है, पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो यूपी है, हो गया क्लियर। एरिया ये लार्जेस्ट है, ठीक है ना, लार्जेस्ट या बिगेस्ट बोलो कुछ भी। पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा किसकी पॉपुलेशन है? एज पर पॉपुलेशन सबसे स्मॉल किसकी है? स्मॉलेस्ट।
स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन है किसकी? सिक्किम की। किसकी? सिक्किम की। और स्मॉलेस्ट एरिया वाइज कौन है? तो याद रखना स्मॉलेस्ट एरिया वाइज है गोवा। सबको पता होगा गोवा है कहां पे। इंडिया की अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर बनाता है वो बांग्लादेश के बनाता है, और सबसे छोटी देखें तो वो बनाता है अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान की बॉर्डर के साथ सबसे छोटी बनाता है और सबसे बड़ी बनाता है बांग्लादेश बॉर्डर के साथ। मैं थोड़ा तेज जा रहा हूं ताकि उसको हमें खत्म करना है टाइम से पहले। रेड डेटा बुक की बात करें तो ये बताता है ऑल प्लांट एंडेंजर्ड स्पीसीज, जो भी प्लांट की एंडेंजर्ड स्पीसीज है उसका डेटा लिखा जाता है रेड बुक में। द फाइनल बाउंड्री बिटवीन अर्थ एंड द आउटर स्पेस इज कॉल्ड द मैग्नेटोस्फीयर ड्यू टू द सोलर विंड। मैग्नेटोस्फीयर के बाद स्पेस स्टार्ट हो जाती है। तो अपर मोस्ट जो लेयर है मैं तुम्हें बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले आ गया नीचे ट्रोपोस्फीयर, यहां से स्टार्ट करते हैं ग्राउंड से। यहाँ पे आ गया नीचे ट्रोपोस्फीयर, अच्छी तरह से नहीं दिख रहा है। नीचे ट्रोपोस्फीयर, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर उसके ऊपर मेसोस्फीयर, उसके ऊपर आयोनोस्फीयर, फिर उसके ऊपर थर्मोस्फीयर, फिर उसके ऊपर एक्सोस्फीयर, फिर उसके ऊपर मैग्नेटोस्फीयर। 1 2 3 4 5 6 7। कौन बताएगा आपको ये 7? तो ये 7 अच्छी तरह से रट्टा मार के याद कर लो भाई लोग, ठीक है ना। दो लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो उनमें जो डिफरेंस है इक्वेटर के पास तो वो 1 किलोमीटर है। दो लैटिट्यूड में भी यही डिफरेंस बना जाता है, ठीक है। हमारे पास एक लैटिट्यूड ये है और एक लैटिट्यूड, लेट मी मेक इट मोर विजिबल। एक लैटिट्यूड ये और एक लैटिट्यूड ये, इनमें जो डिस्टेंस है वो कितना है? 111 किलोमीटर, 1011। एग्जैक्ट बता दूं क्या? 0.32। भाई मैं मॉक टेस्ट लगा रहा था तो मुझे ये आंसर वहां पे मिला, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर कर देता हूं, ठीक है। ओके ओके ओके। एल्प्स की बात करें तो जो एल्प्स है ना ये यूरोप का लॉन्गेस्ट माउंटेन सिस्टम है और ये पड़ता है यूरोप के अंदर, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा स्टेट के अंदर पड़ता है, या उसमें से एक जो मोस्टली जानी जाती है वो है स्विट्जरलैंड। माउंट ब्लैंस इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ एल्प्स। माउंट ब्लैंस याद रखना ये हाईएस्ट पीक है किसकी? सैडल पीक कहां पे? ये अंडमान निकोबार आइलैंड में, और ये हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड की, ठीक है ना। पटकाई हिल बिलोंग टू पूर्वांचल माउंटेन रेंज। पटकाई हिल की बात करें तो ये पूर्वांचल माउंटेन रेंज से बिलोंग करती हैं। ऑलरेडी कोसी रिवर ओरिजिनेट नेपाल एंड फ्लो इनटू द गंगा। कोसी को क्या कहते हैं? सारोवा बिहार। कोसी को क्या कहते हैं? सारोवा बिहार भी कहते हैं। आगे चलें, ठीक है। दाचिगाम नेशनल पार्क लोकेट करती है जम्मू एंड कश्मीर में लोकेट करती है, और किसके लिए फेमस है? याद रखना ये है हंगुल के लिए फेमस है। ऑलराइट ऑलराइट। क्यूलाडियो नेशनल पार्क फॉर्मली नोन एज द भरतपुर बर्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान। क्यूलाडियो नेशनल पार्क कहां पे है? राजस्थान के अंदर है। गुजरात इज द इंडियाज लार्जेस्ट साल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट। इंडिया में सबसे ज्यादा जो साल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सी है? गुजरात है। संकोश रिवर की बात करें तो ये बाउंड्री बनाता है किसमें? आसाम और अरुणाचल प्रदेश में जो बाउंड्री बनाता है उसका नाम क्या है? संकोश रिवर है। ये ट्राइब्यूटरी है किसकी? ये तो आसान क्वेश्चन बन गया यार। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन इज कॉल्ड इंदिरा कोल। इंडिया की अगर आप बात करें ये इंडिया है, ठीक है ना। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट क्या आ गया? इंदिरा कोल। साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या आ गया? कन्याकुमारी तो मेन लैंड क्या है, बट अगर हम आइलैंड की बात करें, अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो वहां पे आता है इंदिरा, क्या नाम था उसका यार? एक इंदिरा कोल, सीरियसली आई एम फॉरगेटिंग। चलो ठीक है। ईस्ट में आपको पता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल हो जाता है, वेस्ट में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। मुझे जब याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। साउथर्न कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ कॉफी। कॉफी की बात करें तो कर्नाटका सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है कॉफी इंडिया के अंदर, कर्नाटका। रबर सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? रबर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है, याद रखना ये करता है केरला। और अगर हम देखें टी की बात करें तो टी कहां पे सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होती है? वो होती है असम के अंदर। इतना क्लियर हो गया। प्रादीप पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ महानदी। प्रादीप पोर्ट जो है वो डेल्टा महानदी पे लोकेट करता है, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया आपको। वी आर अबाउट टू कंक्लूड आवर लेसन, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्या होता है। द सलल प्रोजेक्ट इज ऑन द रिवर चेनाब। सलल प्रोजेक्ट कहां पे? चेनाब के अंदर है, ठीक है। और ये कहां पे? रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, RAESI, रियासी डिस्ट्रिक्ट है सलल प्रोजेक्ट। द स्टेट हैविंग लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट। द स्टेट्स हैविंग लार्जेस्ट, ये मध्य प्रदेश है। इंडिया में सबसे ज्यादा जहां पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं या फॉरेस्ट कवर है तो वो है मध्य प्रदेश के पास। द ओल्डेस्ट, मैंने अभी बताया ये दिबुई है एंड असम के अंदर है। शुगर कैन पढ़ लेते हैं। द ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया इज दिग्बॉय फील्ड इन असम। इंडिया में जो सबसे बड़ा ओल्डेस्ट है या ओल्डेस्ट सबसे पुराना ऑयल फील्ड है तो वो असम के अंदर दिग्बॉय है, ठीक है। शुगर कैन क्रॉप नीड मैक्सिमम वाटर पर हेक्टेयर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल क्वेश्चन है तो याद रखेंगे आप इसको भी। डेक्कन प्लेटू की बात करें तो वहां पे आइडियल है किसके लिए? कल्टीवेशन ऑफ कॉपर के लिए। क्यों? कॉपर नहीं यार, कल्टीवेशन ऑफ
कॉटन। क्यों? क्योंकि वहां पे रुगर सॉइल है। रुगर सॉइल मतलब ब्लैक सॉइल है वहां पे। कनाडा की बात करें तो कनाडा सबसे ज्यादा दुनिया में अगर किसी की कोस्टल लाइन है तो वह कनाडा। दूसरे नंबर पे यूएसए, देन अदर्स कंट्री। द ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट इज लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट सैंडी डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट ये कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। खासी की बात करें तो ये कहाँ पे लोकेट करती है? मध्य प्रदेश के अंदर खासी हिल्स लोकेट करती है। ठीक है, इतना क्लियर है। देख लेते हैं आगे। एडम्स ब्रिज इज लोकेटेड बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। सबसे आसान क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वन लाइनर लिख दूं मैं। हमने अभी कंटिन्यू किया भाई इंपॉर्टेंट वन लाइनर। ये थे जियोग्राफी के ऊपर। किसके ऊपर थे ये? जियोग्राफी के ऊपर। जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम जियोग्राफी के अलावा जो हिस्ट्री है, जो पॉलिटी है, जो एनवायरनमेंट है एंड जो इकोनॉमी है उसमें भी हम वन लाइनर लाएंगे। काफी मजे से पढ़ेंगे, इसी तरह से ज्यादा अच्छी तरह से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। बट आपकी एक काम है कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब